हे गाइस, जय हिंद। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन एकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 12th ऑफ फेब, फ्राइडे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर अभी। और एक उसी के रिलेटेड एक रवि चोपड़ा जो कि एक डायरेक्टर हैं पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के, जो कि क्रिटिक्स हैं। वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स को लेके, डैम्स की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने दिए हैं। उसके बाद जो डिसंगेजमेंट हुई है उसके बारे में, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उनका क्या कहना था राज्यसभा में, उसके बारे में देखेंगे। ओ टी टी पी जो होते हैं, ओवर द टॉप प्लेयर्स जो होते हैं, अडॉप्ट सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्होंने जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या हिदायत दी है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कार्टून सेक्शन है, एक रियलटेल, एक पीएसयू है, मिनी रतन जो है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडिटोरियल के अंदर एक टेंडर कट जो है, लीगल टेंडर के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात की गई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन छोटी छोटी न्यूज़ हैं बहुत सारी। केरला के अंदर जो ऑयल स्पिल हुआ था, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, और इसके एक हम केस स्टडी लेके आने वाले हैं। अबे मर्डर केस जो हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी सी एक न्यूज़ है। उसके अलावा जो हाई कोर्ट जो है केरला, वहाँ पे केरला का हाई कोर्ट जो है, उन्होंने माइनर थी, अ, अ, बच्ची थी जिसकी जो प्रेगनेंसी अभी उन्होंने एंड करने के उन्होंने अलाउ कर दिया था। कोई रीज़न था, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूपीएससी की लेटरल एंट्री के लिए अलाउ किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिसेबल्ड एंटिटीज टू फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने एक जजमेंट के अंदर जो स्क्राइब है वो प्रोवाइड करने की बात की है, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। फ्रेंच लर्न टर्न्स 117 आफ्टर सर्वाइविंग वायरस, इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क्स जो कि हम डिस्कस करते हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरीज हैं, दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कोर्ट है, ओग मैंडिनो जो है, ये एक अमेरिकन जो एक राइटर थे, एक ऑथर थे। उनका कहना था, द विक्ट्री ऑफ सक्सेस इज हाफ वन द victory of success is half won when one gains the habit of setting goals and achieving them। जब हमारी हैबिट बन जाती है कि हम अपने गोल सेट करते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, और फिर उन्हें अचीव करते हैं, दोबारा से गोल बनाते हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर हमसे कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही, और अगर हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करके अचीव करें, तो वो डेली बेसिस पे अगर हम करें, जैसे हमारा सिलेबस है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, या हम पढ़ाई करते हैं, या हम पढ़ते हैं एकेडमिक्स लेवल का, या कॉलेज लेवल के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर डेली हम थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूसली रेगुलरली उसके जो मेहनत उसके लिए करते रहें, हमारे गोल्स जो हैं सेट करते रहें, अचीव करते रहें, तो ये जो हमारी हैबिट बन जाएगी, इससे जो विक्ट्री होगी उसे हम आधा जीत लेंगे। द विक्ट्री ऑफ सक्सेस इज हाफ वन व्हेन वन गेन्स द हैबिट ऑफ सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग देम। इवन द मोस्ट टेडियस कोर विल बिकम, जो बहुत ही कड़ी मेहनत वाले काम होते हैं, बहुत ही बोरिंग काम होते हैं, विल बिकम एंड्योरेबल एज यू परेड थ्रू ईच डे। जब आप डेली वर्क करते हो, कन्विंस्ड दैट एवरी टास्क, हर जो आपके टास्क है, नो मैटर हाउ मैनुअल और बोरिंग, चाहे जितना मर्जी वो बोरिंग है, जितना मर्जी मैनुअल है, ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अचीविंग योर ड्रीम्स। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने ड्रीम देखे हैं, उनके क्लोजर आपको ले आता है। और ये आप याद रख सकते हो। ओज मैंडिनो जो है अमेरिकन ऑथर, एक ऑथर थे, राइटर थे, उनका ये कहना था। चलिए डिस्कस करते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और एडिटोरियल्स। सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो उत्तराखंड के अंदर, जो धौली गंगा और ऋषि गंगा के अंदर जो फ्लड्स आए थे, जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ था उसके कारण। और उसके अलावा फर्स्ट पेज के ऊपर ही न्यूज़ है, कोऑर्डिनेटेड डिसंगेजमेंट एट पैंगोंग सो, जो लेक है वहाँ पे, नॉर्थ जो साउथ ब्लॉक है दोनों, उसके ऊपर राजनाथ जो सिंह है, उनका राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि India and China have reached an agreement on the disengagement in the Pangong Tso Lake to cease their forward deployments in a phased, coordinated, and verified manner,
and it would substantially restore the situation to that existing prior to the commencement of the standoff last year। जो उससे पहले जो स्टेटस को था, जो पोजीशंस थी वहाँ पे अभी जो दोनों आर्मीज हैं, जैसे जो चाइना की आर्मी जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी जो है वो फिंगर 8 के दूसरी पार, और जो हमारी इंडियन आर्मी है दैट वो फिंगर 3 के इस साइड है, और ये जो जगह खाली कर दी गई है। और उसी के दौरान जो वहाँ पे कांग्रेस ने वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा कि ये सिलेक्टिव डिसंगेजमेंट क्यों है। जैसे पहले कहा गया था कि कंप्लीट डिसंगेजमेंट वहाँ पे होगा, लेकिन ये सिलेक्टिव क्यों है। देखिए जो हमारा ऑपोजिशन है वो एक डिसेंट का काम करता है, और डेमोक्रेसी के लिए एक जो डेमोक्रेसी एक प्रॉपर एक हेल्दी डिसेंट को अलाउ करती है, क्रिटिसिज्म को अलाउ करती है, वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होती है। और इस तरह की जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो काफ़ी बड़े दिल वाली जो होती हैं, कहने का मतलब वो काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसीज मानी जाती हैं। और जैसे जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ है, उनका भी कहना था कि जो डिसेंट होता है सेफ्टी वॉल होता है डेमोक्रेसी का, और ज़रूर डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों की आवाज़ को बिना सप्रेस किए जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसे अलाउ करना चाहिए। इसके बारे में हम एक और भी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं इसके बारे में एक इंटरव्यू है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। डैम्स इन पैराग्लेशियल जोन आर ए डेंजर। सोलर पावर इज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, सेज द डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल साइंस इंस्टीट्यूट। रवि चोपड़ा इनका नाम था। जब 2013 के अंदर जब फ्लड आया था उत्तराखंड के अंदर, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ पे, तब रवि चोपड़ा जो थे इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने पे, और इनको ये कमेटी के अंदर आए थे, और वहाँ पे कमेटी के अंदर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थी। द हिंदू ने इनका इंटरव्यू कवर किया था। हाउ डू यू सी द डिजास्टर इन उत्तराखंड, इज इट नेचुरल और मैन मेड, क्या ये नेचुरल है या मैन मेड है। इनको जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने बहुत वाइजली आंसर दिया यहाँ पे कि चलो जो कारण जैसे होते हैं मास ऑफ आइस, स्नो एंड फ्रेश वाटर, ऑलवेज अ लीथल कॉम्बिनेशंस, केम हर्टलिंग डाउन ए स्लोप कैरिंग विद इट्स lots of boulder and rocks, other debris and reached the base of the ऋषि गंगा रिवर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ऋषि गंगा और एक धौली गंगा रिवर थी। और however to those who have died been swept away, it doesn't matter that if the origins of the floods were from a glacial lake breached or rock falling on the glacier। देखिए इन्होंने बहुत ही सैडली ये बताया कि जिन लोगों की डेथ हो गई है, जिनके परिवारों में अभी डेथ हुई है, उनके लिए क्या रीज़न रहता है, क्या उन्होंने सोचना है कि ये मैन मेड है या नेचुरल है। उनके लिए तो अभी पूरी देखिए जिसके परिवार वाले उनसे अलग हो जाते हैं, किस तरह से पूरी ज़िंदगी उनकी जो होती है उसी गम में बीतती है। और उसके बाद में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इन द आफ्टर मैथ ऑफ 2013 फ्लड्स यू लेड अ कमेटी under the orders of Supreme Court to investigate the viability of hydropower projects, were those recommend जो इन्होंने बोला कि जो रिकमेंडेशन आपने की थी क्या वो मानी गई थी। हाँ, इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट 2 कमेटीज थी उसमें रिकमेंडेशंस मानी गई, और जो थर्ड कमेटी बनाई गई उसमें जो काफ़ी इंजीनियर्स थे, इंजीनियर्स ही थे उसमें। एंड जो वहाँ पे जो the clean Ganga mission and the Ganga draft also played a significant role which influenced the center's decision to not only develop any more new hydropower projects। वहाँ पे और प्रोजेक्ट्स बनाने की उसके बाद में बात नहीं की गई, रोक दिया गया उसे, और जो रिकमेंडेशंस थी उन्हें मान लिया गया। लेकिन वहाँ पे जो कंपनीज थी, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स वाली जो कंपनीज थी, उनका ये कहना था कि वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उन्होंने अपने स्टेक की भी वहाँ पे बात की। और नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली एडवोकेटिंग फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज़ नॉट ओनली रीजनेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मीट द डेवलपमेंटल डिमांड्स ऑफ द रीजन, इज ए बैलेंस पॉसिबल, क्या इन्होंने बोला कि वहाँ पे बैलेंस पॉसिबल है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। और इन्होंने जो जवाब में कहा कि हाँ, पहले हम सोचते कि जो बैलेंस है वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं। बेसिकली इन्होंने सोलर पावर के बारे में बात किया, और जो
इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से जनरेट होती है वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट पड़ती है 7 to 8 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट की 7 से 8 रुपए कॉस्ट पड़ती है वहाँ पे। लेकिन जो सोलर पावर है वो आज उसकी जो वो काफ़ी चीप हो चुकी है। उसकी जो ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड हो चुकी है उसकी जो प्राइस जो है उसका। और इस वजह से वो अभी है ₹2 पर यूनिट, इतना इतना प्राइस वो पड़ता है। और इन्होंने बात की कि अभी पहले ये सोचते थे लेकिन अभी वहाँ पे इतना अगर सस्ता है तो क्यों ज़रूरत है फिर वहाँ पे हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनाने की, अगर हमारे पास सोलर जो पावर है उसका अल्टरनेटिव है। और दूसरी इन्होंने बात की कि जो वहाँ पे जो डैम्स बनाए गए थे, जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे खड़े किए गए थे, वो एक पैराग्लेशियल जोन है जो कि 2200 मीटर के ऊपर है। और वहाँ पे अगर डैम्स बनाते हैं हम, लेकिन वहाँ पे जो नीचे रहने वाले डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी खतरा है। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन पूछा गया, गवर्नमेंट गिवन दैट द उत्तराखंड लाइक मोस्ट स्टेट्स wants to provide reliable electricity access internet connectivity, what alternatives are possible in terms of power supply? We must have a solar power based development, उन्होंने उसके बारे में बात की। Industrial development here also has a thought through, we need a services based economy on information technologies company and will be power intensive, और ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट विल नॉट बी पावर इंटेंसिव। सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में इन्होंने वहाँ पे बात की। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो 3 तरह के सेक्टर रहते हैं, एक सर्विसेज बेस्ड जो सर्विस सेक्टर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज इंस्टॉल की जाती हैं वहाँ पे, एक एग्रीकल्चरल जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके बारे में जिसमें एग्रीकल्चर फिशरीज और एग्रीकल्चर फार्मिंग के रिलेटेड होता है। उसमें इन्होंने बताया कि जो सर्विसेज सेक्टर है उस तरह की हमें वहाँ पे जो इकोनॉमी है सर्विसेज बेस्ड हमारी इकोनॉमी वहाँ पे होनी चाहिए। और ये अल्टरनेटिव्स इन्होंने बताया, आप नाम याद रख सकते हो, ये क्रिटिक्स हैं। वहाँ पे इन्होंने पहले भी गवर्नमेंट्स को वहाँ पे इन्होंने बताया कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शंस है हमें नहीं करनी चाहिए। और बेसिकली हमें एक आज एडिटोरियल भी कवर इसमें कवर है, वो भी आप पढ़ सकते हो उसके रिलेटेड, कि किस तरह से हमें जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, किस तरह से उससे ये जो इसे हैंडल करना चाहिए। वहाँ पे जो इन्होंने अल्टरनेटिव दिया कि वहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बनाना है। लेकिन अभी तो ऑल्टरनेटिव वहाँ पे अगर है तो फिर हमें उस तरह से डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए कि हमें सिर्फ हाइड्रो पावर वहाँ पे प्रोजेक्ट ही लगाने हैं। देखिए, बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम वहाँ पे इन्वायरमेंट ही कंजर्व करने की बात करें तो डेवलपमेंट कैसे होगा देश का। देखिए, जब अल्टरनेटिव्स हों हमारे पास, जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स या सोलर पावर जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना सस्ता मिल सकता है हमें, जो कि ₹2 पर यूनिट है, तो फिर हम क्यों इतना महंगा वहाँ पे खरीदें और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे भी नुकसान पहुंचाएं। तो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है इनके द्वारा, रवि चोपड़ा जी द्वारा, जो कि डायरेक्टर हैं पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट जो है 17 मेजर ओटीटी प्लेयर्स जो होते हैं, ओवर द टॉप ओटीटी की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ये जो फुल फॉर्म है इसकी आप याद रख सकते हो, जो कि इंटरनेट सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा दी जाती हैं उसके अलावा जो ऊपर जो रहते हैं, जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसमें कि जैसे यहाँ पे दिया है हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, डिज्नी एट्सेट्रा और अमेजन प्राइम वीडियो। जो इन्होंने अभी एक टूल किट जो है उसके लिए इन्होंने वो रिसीव की है, अडॉप्ट किया है उसे। टूल किट के अंदर क्या होगा, सेल्फ रेगुलेट करेंगे ये अपने आप को। द आई इंडियन मोबाइल, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है IMA की, आप याद रख सकते हो, इंडियन मोबाइल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI, यहाँ पे इसकी आप फुल फॉर्म देख सकते हो। और इन्होंने ये जो टूल किट जो प्रोवाइड की यहाँ पे, और टूल किट विल गाइड सिग्नेटरीज ऑन वेरियस डायमेंशंस लाइक लॉज, जो उनमें कानून रहेंगे, लॉज रहेंगे, और उसके तहत उनको फॉलो करना होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। और 17 मेजर जो OTT प्लेयर्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा आजकल ये न्यूज़ में रहते हैं। और इसके बारे में आप ज़रूर ये देख सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में है। जैसे अमेजन प्राइम के ऊपर एक जो वेब सीरीज़ थी तांडव, उसके बारे में भी लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था उसे, और उनके ऊपर FIR भी हुई। और
और इसके रिलेटेड जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आज जो यहाँ पे रेगुलेशन करने की ज़रूरत है, और इस तरह से जो टूल किट वहाँ पे प्रोवाइड की गई और इन्होंने अडॉप्ट किया, ये एक अच्छा स्टेप है। फॉलो द लॉ, मिनिस्टर टेल्स ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन्होंने बेसिकली बात की यहाँ पे कि जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ना कि जस्ट वहाँ पे जैसे बहुत सारी उसमें चीज़ें रहती हैं, जैसे ट्विटर के बारे में इन्होंने बात की, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ हेयर बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यू आर जैसे उसमें काफ़ी सारे हैशटैग्स चलते हैं, जैसे हैशटैग फार्मर जिनोसाइड या पीएम मोदी मैस्करे ऑफ फार्मर्स, और इस तरह की जो चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, इसको देख के इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं लॉ मिनिस्टर ने, और इन्होंने वहाँ पे ट्विटर के साथ एक मीटिंग भी की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इन्होंने यहाँ पे जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको बताया है कि हाँ आपके पास है, राइट है, दिया है आपको राइट, आर्टिकल जो 19(1) है कि आप वहाँ पे अपनी एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है अपने ओपिनियंस व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ओपिनियंस व्यूज़ बिलीव्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि आपके पास आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिनको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है एक एड थी, आज न्यूज़ के अंदर रेलटेल के बारे में बताया गया था। रेलटेल जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, और ये एक मिनी रतन है। आपको ये पता चलिए, आप पब्लिक जो चैट बॉक्स है वहाँ पे या लाइव चैट बॉक्स जो एक्सेसिबल है आपके लिए, वहाँ पे आप बताइए कि जो पीएसयूज होते हैं, जैसे मिनी रतन है, महारतन है, इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, या सिर्फ आप इनके नाम ही बताइए कि मिनी रतन, महारतन और कौन से होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। और इसकी आप जो हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज जो है उसके अंडर आता है ये, और हेडक्वार्टर इसके आप देख सकते हो गुड़गांव हरियाणा के अंदर, और एरिया सर्व्ड इंडिया। और जो आपको रेल वायर एक जो था इंडियन रेलवेज और मिलके जो प्रोवाइड करना था, जो जो रेलवेज थे उनको एक एडवांस रेलवेज बनाना था इंडियन रेलवेज को, वो भी एक इनिशिएटिव जो रेलटेल का था। उसके बारे में ये आप जो पोस्टर है दा हिंदू ने कवर किया था, ये आप देख सकते हो, जो प्राइम मिनिस्टर की जो यहाँ पे इन्होंने पोस्टर बनाया है। और ये जो ऑपोजिशन के जो लीडर थे राज्यसभा के अंदर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं, इनका चलिए नाम आपको बताना है कि लोकसभा के अंदर जो अभी जिनकी टर्म अभी खत्म हुई है, राज्यसभा के अंदर, सॉरी, राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वो कौन थे, इनके बारे में आपको बताना होगा। और अभी आप जो है कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता सकते हैं। और उसके बाद जो एक एडिटोरियल है, टेंडर कट इंस्टेड ऑफ शटिंग आउट क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्मार्ट रेगुलेशन। यहाँ पे बात की गई है कि क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली शट डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि रेगुलेट उसे करना चाहिए। द गवर्नमेंट स्टेटमेंट अबाउट ब्रिंगिंग अ लॉ इन क्रिप्टो करेंसीज इज वेलकम, उसे वेलकम किया जा रहा है राइटर के द्वारा। इट एज इट कुड पुट एन एंड टू द एग्जिस्टिंग एम्बिग्विटी ऑफ द लीगलिटी ऑफ दिस करेंसीज इन इंडिया, जो कि उसकी लीगलिटी पर इश्यूज हैं, जो कि उस पे काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर अभी उसका कुछ हल निकलेगा, ऐसी इन्होंने बात की है। वेगनेस एग्जिस्ट notwithstanding the fact that the government has from time to time suggested that it does not consider them to be a legal tender। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसे लीगल टेंडर कंसीडर नहीं किया इसने। एंड एक फैक्ट है यहाँ पे कि सच करेंसीज आर हाईली वॉलेटाइल, बहुत ऊपर नीचे इसके रेट्स होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, किस तरह से उसका जो अभी प्राइस जो है बढ़ा है, एक तरह से बहुत प्राइस उसका जंप कर गया है। आपको पता होगा, आप न्यूज़ वगैरह में देखते होगे कि किस तरह से जो बिटकॉइन है, किस तरह से उसका भी प्राइस बढ़ा था। और इसको लेके इन्होंने बात की है कि ये हाईली वॉलेटाइल है और रेगुलेशन इसकी होनी चाहिए। और 2018 के अंदर अगर इसके आप टाइमलाइन देखो तो आरबीआई ने जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको डायरेक्ट किया था, एक सर्कुलर सेंड किया था कि आपको उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और इस सर्कुलर को उन्होंने प्रोपोर्शनेट बताया था। गिवन दैट द सेंट्रल बैंक हैड कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड द वर्चुअल करेंसीज वर नॉट बैंड इन इंडिया, और उनको बैन करने से या इस तरह से बैन करने से अभी मना किया है। और आरबीआई कुड नॉट शो द, उन्होंने वो ये शो करने में फेल हो गए कि जो एंटिटीज हैं दैट इट रेगुलेटेड वर एडवर्सली इम्पैक्टेड बाय एक्सचेंजेस डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। बहुत सारे लोग जिनकी लाइवलीहुड इसके साथ जुड़ी होती है, उनका भी स्टेक सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे देखा, और इसलिए जो आरबीआई का सर्कुलर था उसे डिसप्रोपोर्शनेट बताया।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस जो है अनुराग ठाकुर जो है, हु इज जिन्होंने राज्यसभा के अंदर ट्यूसडे में ये कहा दैट बिल वाज इन ऑफिंग highlighted the complexities in regulation. He said regulatory bodies like RBI and SEBI etc. does not have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies as they are neither currencies nor assets or securities commodities issued by an identifiable user. उसका जो यूज़र है जो उस इशू किया है, इशूअर जो है उन्होंने वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, इसलिए रेगुलेट करना सेबी के लिए या आरबीआई के लिए मुश्किल है. और this legal ambivalence has not been able to prevent cryptocurrencies from having growing clientele in India. देखिए इंडिया के अंदर और इवन की वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसने ग्रो किया है. और इवन की जो जैसे कि बिटकॉइन है काफ़ी इन्फ्लुएंसिव है. और इवन की उन्होंने जो टेस्ला के फाउंडर हैं एलॉन मस्क, उन्होंने भी उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है. और उन्होंने ये भी बताया है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप वहाँ पे स्पेंड करके और आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो. और उसके अलावा आपको जो गाड़ियाँ हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे. और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की और वहाँ पे जो बाय एंड सेल करने की एक क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अभी इन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है. और इसके और बहुत सारी जो अनदर फैक्टर्स हैं उसके जो बिटकॉइन है इसकी जो काफ़ी जो है पीक इसकी राइज हुई है अभी. सो व्हाट द बिल सीक टू डू, अब ध्यान ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका ये ध्यान ये है कि अभी बिल के अंदर क्या सजेशंस होगा, या जो ये एक्ट है रेगुलेशन के लिए लाया गया है क्या चीज़ें इसके अंदर होगी. चाइना के अंदर देखिए आपको पता होगा कि वहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो उनको कम्प्लीटली बैन नहीं किया था, बल्कि उन्हें कंट्रोल किया था, वहाँ पे रेगुलेट किया था, लेकिन कंप्लीट उनका नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब कि उनका कंप्लीट वहाँ पे बैन नहीं किया था. और इंडिया के अंदर भी हमें भी इसे प्रॉपरली जो है रेगुलेट करना चाहिए. और इससे जो बाकी जो चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं उस क्रिप्टो करेंसी से, जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम और भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर. गवर्नमेंट मस्ट रेजिस्ट द आइडिया ऑफ बैन, पुश फॉर अ स्मार्ट रेगुलेशन. बट एक रेगुलेशन की तरफ, स्मार्ट रेगुलेशन की तरफ जो है उसे अभी कदम उठाना चाहिए, जो कि बिल के अंदर है. चलिए बहुत बढ़िया बात है. नेक्स्ट जो है फर्नेस ऑयल फ्रॉम टाइटेनियम फैक्ट्री स्पिल्स इनटू सी, इसके बारे में हम एक केस स्टडी देखेंगे. और ये दोनों जो आज भी और कल वाली भी जो न्यूज़ थी उसके बारे में हम केस स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे. जल्दी ही हम वीडियो लेके आएंगे आपके ऊपर वानी अकेडमी के लिए, वानी अकेडमी पे. और जो सुप्रीम कोर्ट है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है डिसेबल्ड एंटिटीज टू फैसिलिटीज, वहाँ पे जो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग जो आता है, जो कि यूपीएससी है. और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है डीओपीटी, बाय अलाउइंग अ सब्सक्राइब नॉट अलाउइंग बाय अलाउइंग ए स्क्राइब आर नॉट अलाउइंग दोज विद डिसेबिलिटीज एनी प्रिविलेज. जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो वो एक प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा. बेसिकली वहाँ पे 40% और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके अंडर जो डिसेबिलिटीज़ में आते हैं एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है स्क्राइब के लिए. और एक ये जो कि एक ये वायलेशन ऑफ इंटेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन. ये आप याद रख सकते हो, जो रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के यहाँ पे प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की गई है. और जो कि जिसके बारे में लिखा हुआ है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016. ये आप एक्ट याद रख सकते हो, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली वहाँ पे जस्टिस ने बात की है. राइटर क्रैम्प, ये देखिए इस तरह की कंडीशन होती है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है विच कॉजेज एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन राइटिंग. बहुत डिफ़िकल्टी होती है राइटिंग में. और ये जो 40% से कम डिसेबिलिटी केसेस में ये आता है. और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए. ही वाज इनको ये जो वहाँ पे विकास कुमार थे एक, उन्होंने ही वाज डिनाइड स्क्राइब फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम बाय यूपीएससी इन 2018 ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उस कैटेगरी के अंडर ये नहीं आते थे, और इस वजह से इनको अलो नहीं किया गया, स्क्राइब नहीं प्रोवाइड किया गया. और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंटर को कहा है कि इस तरह की कंडीशंस के लिए भी आपको देखना चाहिए. और जो प्रिंसिपल है ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन,
captures the positive obligation of the state and private parties to provide additional support to persons with disabilities to facilitate their full and effective participation in the society, ताकि वो भी society के अंदर एक participate कर सकें। और यहाँ पे एक word है, the government is not offering a largesse on the disabled people by facilitating ascribed during the course of civil services examination the Supreme Court on Thursday। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में जो कंक्लूजन प्रोवाइड किया है, आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यही वो चीज़ें हैं, यहाँ से आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है लिख सकते हो। उसके अलावा अलग से एक न्यूज़ है, हाई कोर्ट अलाउज माइनर टू एंड प्रेगनेंसी, जो कि एक माइनर के बारे में बात की गई है जो कि उनका एक टाइम पीरियड से बियॉन्ड चला गया था टाइम। हर प्रेगनेंसी हैज़ क्रॉस्ड 28 वीक्स और शी वाज अ रेप सर्वाइवर जो थी, और शी वाज प्रेग्नेंट और 16 ईयर ओल्ड थी वो। और वहाँ पे उनको जो हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने वहाँ पे उनको अलाउ कर दिया। और द हिंदू ने कवर किया कि इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर 7 गर्ल्स इन 6 मंथ्स। और पहले भी जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे जो कमेटी थी, जो पैनल था, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो फीटस है वो एक अब नॉर्मल था और उसकी मेंटल हेल्थ जो थी, फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ थी, डेवलपमेंट होनी मुश्किल थी। और इससे ये भी कंडीशन हो सकती थी कि शायद अकेली माँ ही बचती वहाँ पे और जो गर्ल है वहाँ पे वो ही बचती। और या एक कंडीशन हो सकती थी वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल गया, वहाँ पे हो सकता था कि जो चाइल्ड है वो ही बचे और माँ की डेथ हो सकती थी, ऐसा जो पैनल का कहना था। और इसलिए वहाँ पे अलाउ कर दिया गया। और बेसिकली जो एक वो रेप सर्वाइवर थी, इसलिए वहाँ पे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और वहाँ पे उन्होंने लीगल कर दिया, या वहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया इस चीज़ को। नेक्स्ट जो है जीआई टैग एक सॉर्ट करने की, जो मदुराई एक वहाँ पे एक स्पीसीज है फ्लोरा की, वहाँ पे इन्होंने बात की है। मदुराई मैरी कोलुंथु दवाना, ये एक स्पीसीज है वहाँ पे, एक फ्लोरा की स्पीसीज है, एक प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट है साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, जिसके बारे में अभी जीआई टैग जो होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उसको सॉर्ट करने की वहाँ पे बात की गई है। देखिए आने वाले दिनों में इसे जीआई टैग मिलता है या नहीं। और एक न्यू प्लांट स्पीसीज जो है डिस्कवर की गई है, जिसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, हेदियोतिस सित्री रावारेंसिस। देखिए ये नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। और ये वाला जो स्पीसीज है, डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक स्पीसीज फिश की स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है। और ये जिंजी हिल्स जो है ईस्टर्न घाट्स के ऊपर, जो पकलमाई फैमिली इन द पकामलाई इन द जिंजी हिल्स के ऊपर आपको ये उन्होंने जो वैरायटी है उनको मिली है। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। देखिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये वाली हेदियोतिस सित्री वेरियोनिसिस। ये आप इसकी जो आप नोट कर सकते हो कि कौन कौन सी जो स्पीसीज है। उसके अलावा जो एक अबे मर्डर केस था 1992 का, जो केरला के अंदर हुआ था, वहाँ पे जो एक सिस्टर थे और वहाँ पे एक फादर थॉमस कोतूर थे, जो कैथोलिक्स थे, और जिनकी वजह से उस जो बच्ची की मर्डर हुआ था, उसकी डेथ हुई थी। और यहाँ पे अभी जो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, इन्होंने यहाँ पे बेल की वहाँ पे डिमांड की गई है। और वहाँ पे इन्होंने एक क्लेमेंसी प्ली एक तरह से, वैसे तो वो गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट होती है, सॉरी प्रेसिडेंट के लिए होती है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है सीकिंग सस्पेंशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड टू हर एंड हर रिलीज ऑन बेल। इस तरह की इन्होंने बात की गई है। 1992 का एक केस है, आप इसे याद रख सकते हो। उसके अलावा एक फ्रेंच नन है जो 1117 के हो गए हैं, और ये कोरोना वायरस के वहाँ पे सर्वाइवर थे, फ्रेंच जो एक नन है। और जो आज जो यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल मैप के अंदर इनके बारे में बताया गया था। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर की है, और लद्दाख की जो कैपिटल है ले। फाइनेंस कमीशन जो है, इन्होंने पहले 42 से 41% जो स्टेट्स को जो देते हैं शेयर सेंटर का, उसके बारे में बात की गई थी। 42 से 41 अभी दोबारा से उसे जो नया बजट है उसके अंदर बात की गई है, इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। और LAC LOC के बारे में भी आप याद रख सकते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेशनल पार्क्स के अंदर ये सारे जो पार्क्स हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम
डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पार्क्स हैं और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा। और जो मॉलिंग नेशनल पार्क्स है और नामदफा, इसके आप लोकेशन देख सकते हो। और इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे भी आप याद रख सकते हो। आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यहाँ पे आपको इसकी PDF और PPT मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस। हैव अ नाइस डे।